हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, पीएच के बारे में मैंने बता दिए थे अगले वीडियो में। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अगर पीएच जो होता है उसका महत्व में पहला पॉइंट है, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो पीएच के प्रति कैसे किस प्रकार संवेदनशील होते हैं उसके बारे में देखते हैं। हमारे शरीर की अगर अपन बात करेंगे तो 7.0 से 7.8 7 पॉइंट से 7.8 पीएच पर कार्य करता है। तो जो हमारा शरीर होता है उसका पीएच भी एक प्रकार से फिक्स होता है कि इतने पीएच पर ही वो काम करेगा। अगर उससे ज़्यादा या कम हो जाएगा तो काम तो करेगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा या फिर कम मतलब रूप से काम करेगा। तो इससे क्या होता है, बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का पीएच कितना होना चाहिए उस पर काम करेगा। तो 7.0 से 7.8 पीएच के मध्य काम करेगा। उसी प्रकार से वर्षा का पीएच होगा वो 5.6 से कम हो जाता है, तो इससे अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा वैसे नाम से थोड़ा अलग है ना। जैसे हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे तब सोचते थे कि भाई साहब अम्लीय वर्षा मतलब क्या होगा कि वर्षा गिर रही है उसके साथ इमली गिर रही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हम आप भी ऐसा सोच रहे तो नहीं सोचिएगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा में क्या होता है, पीएच जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है, जिसके कारण से अम्लीय वर्षा होती है। इसको अपन इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, आगे अपन समझते हैं सेकंड पॉइंट है मिट्टी का पीएच। देखो, मिट्टी जो होती है उसके अच्छी फसल के लिए, अच्छी उपज के लिए एक पीएच भी जरूरी होता है। ठीक है, अगर वो पीएच डिसबैलेंस हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, तो अच्छी पैदावार नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि भूमि होती है वो क्षारीय होती है, अर्थात अंतः भूमि जो होती है उसका पीएच फिक्स होता है 7.2 होना चाहिए। ठीक है, 7.2 होगा तो अंतः भूमि तो अच्छे मतलब फसल पैदा होगी। अगर नहीं होगा, पीएच कम या ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छी फसल पैदा नहीं होगी। कम या ज़्यादा हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, बाहर रूप से उपचार करते हैं ना, दवा छिड़कते हैं, है ना, उर्वरक डालते हैं इस प्रकार से बैलेंस करने के लिए। तो फसल होती फिर अच्छी हो जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, पीएच मेंटेन हो जाता है मिट्टी का। ठीक है, अगला अपन देखते हैं तीसरा, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। जैसे हमारा पाचन तंत्र है उसमें पेट यानी कि अमाशय जो होता है, स्टमक जो होता है, उसमें एचसीएल स्रावित होता है। एचसीएल होता है बहुत एसिडिक होता है। एचसीएल का पीएच होता है वो लगभग 1.2 के आसपास होता है। अगर इससे ज़्यादा एचसीएल सिगरेट हो जाता है यानी कि स्रावित हो जाता है, तो हमारे शरीर में यानी कि जो पेट होता है उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब अम्ल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे हम जानते हैं कि अम्ल अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, जलन होती है, दर्द होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसके उपचार के लिए अपन एक क्षारीय पदार्थ का यूज़ करते हैं जिसे अपन नाम देते हैं उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्षारीय होता है जो बढ़ा हुआ पेट में एचसीएल की मात्रा होती है उसको उदासीन करने का काम करता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे अपन समझते हैं अगला पॉइंट जो कि है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय, देखो दंत क्षय मतलब दंत जो दांत होते हैं उसका नष्ट होना। ठीक है, अब इसके लिए भी पीएच मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होता है। अगर आपके मुंह का पीएच होता है वो 5.5 से अगर कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं उसमें क्षय हो जाता है, नष्ट होने लगते धीरे धीरे, है ना। जैसे कि अगर इम्पोर्टेंट मैं बात करूंगा कि शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ है वो है इनेमल, जो कि दांतों के ऊपर ही परत हो जाती है ना। कठोर शब्द से शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है ना, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है वो इनेमल होता है। जैसे कि अपन ऐसे दांत दिखाते हैं तो हमारे जो मतलब ऊपर सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिख रहा है वो पार्ट कहलाता है इनेमल। ठीक है, इसके अगर उपचार करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करेंगे। अब क्यों क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीएच कितना लिखा है 5.5 से कम होने पर, मतलब एसिडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मेंटेन करने के लिए अपन क्षारीय चाहिएगा, तो क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करेंगे तो फिर दंत क्षय होता है वो धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं पशु एवं पौधे द्वारा उत्पन्न
रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, जैसे मधुमक्खी जो होती है वो जब हम मधु निकालने के लिए जाते हैं, हम तो बचपन में बहुत जाते थे, तो मधु है ना, मधुमक्खी होती है वो काट जाती थी, तो इतना बड़का सा मतलब ज़्यादातर तो आँख पर ही काटती है ना, तो इतने आँख इतनी हो जाती थी ना बड़ी। अब मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, डंक मारती है तो वहाँ पर फॉर्मिक एसिड को मतलब फॉर्मिक अम्ल को छोड़ती है। ये फॉर्मिक एसिड इतना दर्द और जलन देता है और जिसके कारण से मतलब वो पार्ट जहाँ पर काटता है वहाँ पर सूज जाता है। ठीक है, फिर उसका अब उपचार करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उपचार करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, जिसके कारण से वो दर्द होता है, जलन होती है, सूजन होती है, वो चली जाती है। ठीक है, एक होता है नेटल। नेटल वैसे कोई प्राणी नहीं है, नेटल एक पौधा होता है, जंगली पौधा होता है। ठीक है, इस जंगली पौधे जो नेटल का पौधा होता है उस पर छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना, उनकी पत्तियों तने वगैरह पर। तो क्या होगा, अगर अपन कहीं जंगल में गए तो अपन के हाथ में लग गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे डंक नहीं मारा है मधुमक्खी ने, ऐसा जलन होती है, सूजन हो जाती है थोड़ी थोड़ी और रेड रेड सा हो जाता है। ठीक है, मतलब दर्द होती है, जलन होती है। तो वो जो नेटल होता है उसके बालों में मेथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। ये मेथनोइक अम्ल के कारण से जलन दर्द वगैरह होता है, उससे अगर राहत पाना चाहते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं उपचार के लिए, डाक का जो पौधा होता है उसकी पत्ती को अपन रगड़ेंगे। ठीक है, डाक का जो पौधा होता है उसकी पत्ती को वहाँ पर जहाँ पर लगा है नेटल के बाल, वहाँ पर अपन क्या करेंगे, उस पत्ती को रगड़ेंगे तो हमारे जो सूजन दर्द होते हैं वो चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर पीएच मेंटेन नहीं रहता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ी होती रहती है, जो कि आपने देख लिए बहुत सारे पॉइंट में। हालांकि पीएच मान होता है वो मैंने वीडियो में नहीं बताया है, आज भी नहीं बताया, कल भी नहीं बताया, कुछ कुछ बताया, जैसे कि HCl का पीएच इतना होता है, ये अम्लीय वर्षा का पीएच इतना होता है, उसके बाद में ये कुछ कुछ बताया आपको मैंने। तो फिर जो बाकी बच जाते हैं उनके पीएच जो मान होते हैं उसको मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।